खोली जिसमें थोड़ा सा मिठाई और 4-5 फल थे, जिसे देखकर तारा बहुत खुश हुई और उसने सबसे पहले भगवान के आगे जाकर प्रसाद रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे दिया कि आज वह पहली बार अपनी मेहनत को कुछ लेकर आई है। रामू भी काम पर पहुंचा और उस लड़के का नाम सत्तू था। उससे मिला। सत्तू ने रामू को कान में कुछ समझाया और फिर रामू ने ही हाँ में सर हिला दिया। सत्तू रामू को मालिक के पास लेकर गया। बोला कि मालिक, ये रामू है, ये बेचारे काम की ज़रूरत है क्योंकि इसकी माँ बीमार है, तो क्या मैं इसे बर्तन और सफाई के लिए काम पर रख लूँ? क्योंकि मालिक सत्तू पर काफ़ी भरोसा करता था, उसने हाँ कर दी। सत्तू ने रामू को बस ये बोला कि ईमानदारी से काम करना और उसे उसका सारा काम समझा दिया। दिन भर बर्तन और टेबल साफ करते करते रामू थक गया। फिर सत्तू ने उसे थोड़ा बचा हुआ खाना खाने को दिया, जिससे उसने थोड़ी पेट पूजा की और खाना खाते ही उसकी आँख लग गई और फिर तभी झूठ सी चपत से रामू की आँख खुल गई। सामने मालिक खड़ा था। रामू उसे देखकर डर गया। भद्दी गाली के साथ मालिक ने गुस्से से रामू को फटकार लगाई और उसे तुरंत काम पर लाने के लिए बोला। रामू ने तुरंत ही उठकर सारा काम करना शुरू कर दिया। आज न जाने क्यों रामू को अपना पिछला जीवन बहुत याद आ रहा था। वह अपने गांव की ठंडी ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और भूख लगी तो किसी पेड़ से फल तोड़कर खा लिया, प्यास लगी तो किसी भी कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा ली और नींद आए तो कहीं भी हरी घास को अपना बिछौना बनाकर सो जाए। आज वह सब रामू को बहुत याद आ रहा था। कभी कभी परेशानी के आगे प्यार छोटा लगने लगता है शायद। आज रामू के दिलो दिमाग दोनों पर प्यार और परेशानी दोनों के बीच में झंझावात चल रहा था। वह चाहता तो नहीं था कि ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आए, पर न चाहते हुए भी नकारात्मक विचार उसके दिमाग पर हावी हो रहे थे। और फिर वह परेशान होकर सोचने लगा कि जो फैसला उसने लिया है, क्या वो ठीक था? यही सब सोचते सोचते रात को हो चली। ढाबा बंद होने के समय हो गया था। रामू ने सारा काम निपटाकर सोचा कि अब मालिक से पूछ लिया जाए घर जाने के लिए, और ऐसे सोच कर वह ढाबे के मालिक के पास गया और उससे बोला कि क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ? मालिक ने भी जब देखा कि रामू ने सारा काम खत्म कर दिया है, तब फिर उसने रामू को घर जाने की इजाज़त दे दी। रसोई में बहुत सारा खाना बच गया था। रामू को नज़र अभी भी उस खाने की ओर थी कि शायद मालिक उसे कहेगा कि ये खाना घर ले जाओ, पर मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा और वह खाली हाथ निराश होकर घर के लिए निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि सत्तू ने से बात की जाए कि कुछ पैसे एडवांस में मिल जाए, पर हिम्मत नहीं हुई। आज ही तो नई नौकरी मिली है और आज ही पैसे की बात करूँगा तो शायद मालिक गुस्सा हो जाएगा और नौकरी से निकाल देगा। ऐसे सोचते हुए रामू ने भी पैसा नहीं मांगा और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। उसके पूरे बदन में दर्द था और कैसे भी पैदल चलकर रामू घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाते ही तारा सामने आ गई और तुम जो देर लगा ली। रामू, काम मिला तुम्हें? अरे एक साथ इतने सारे प्रश्न, तारा साथ तो लेने दे। रामू ने थके हुए चेहरे से कहा, अच्छा अंदर आ जाओ, बैठो, पानी पी लो। तारा ने रामू को चटाई पर बैठाते हुए कहा, हाँ लाओ, थोड़ा पानी पिला दो। तब तारा रामू के लिए अंदर से पानी लेकर साथ प्रसाद ले आई जो उसे मंदिर में मिला था, और उसने रामू के हाथ में वह प्रसाद रख दिया। प्रसाद देते ही रामू ने तारा से पूछा, यह कहाँ से लाई है? तब तारा बोली, रामू, मुझे मंदिर में नौकरी मिल गई है, बताया था तो मैं भूल गए। क्या तुम वहीं के पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया है? सोचा थोड़ा तुम्हारे लिए बचा दूं। रामू ने प्रसाद खाकर अपनी सुधा शांत किया और फिर वही चटाई बिछाकर लेट गया। रामू को ऐसा सुधा देखकर तारा उसके पास आकर उससे कहने लगी, क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने तारा से कुछ नहीं कहा और लगातार तारा उससे पूछे जा रही थी। अंत में रामू ने गुस्से से तारा के ऊपर चिल्लाकर कहा, क्या बात है तारा, सारा दिन का थका मना आया हूँ, क्या अब मैं शांति से आराम भी नहीं कर सकता? अब तुम हमें आराम करने दो और तुम भी जाकर आराम करो। कल फिर से जाकर मुझे सारा दिन मेहनत करनी है। जब रोज इतनी मेहनत करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। और ऐसा कहते हुए रामू करवट बदल कर सो गया। रामू को इस तरह से गुस्सा होते देखकर एक बार को तो तारा बुरी तरीके से हिल गई। न जाने क्यों रामू के रूम में उसे अपने पिता का स्वरूप नजर आ रहा था और अगले ही पल उसने उसे
को झटका दिया और वह रामू को वहां से अकेला छोड़कर अंदर आकर चटाई पर बिछाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। रामू का गुस्सा देखकर तारा को अच्छा नहीं लग रहा था और न चाहते हुए भी तारा की आंखों से बरसी आंखों की आंख जलने लगे और फिर यही सब सोचते तारा आंख लग गई। और आगे स्टोरी हम आगे के भाग में डालेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। तारा के साथ आगे क्या होगा आगे की स्टोरी में देखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।